हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 9 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें एक जंगल में फाल्की नाम की साधु दिखाई जाती है, जिसे गांव वाले जंगल की देवी मानते हैं। वहां पर उनके जंगल का एक पूजा चल रहा होता है और एक बाहर का आदमी छुप के उस पूजा की फोटो खींच रहा होता है। तब फाल्की उसे देख लेती है। फिर वो आदमी वहां से भागने लगता है। अगले दिन पता चलता है कि उस आदमी की मौत हो गई है। उसके बाद सीआईडी वाले उस जंगल में आ जाते हैं। तब पंकज उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बताता है कि ये केस अब सीआईडी हैंडल करेगी, ये रहे सरकारी ऑर्डर्स। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर बताता है, सर इस जंगल के बीच में एक गांव है, वो लोग बाहर के लोगों को इस जंगल में आने नहीं देते हैं। हम लोग खुद उनके पास जाने से घबराते हैं। फिर हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर सालुके बताते हैं, बॉस इसे किसी जानवर ने तो नहीं मारा है। फिर वो बताते हैं, इसे किसी लोहे के पंजे से खरोचा गया है। फिर एसीपी सर बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है इस जंगल में, फैल जाओ और देखो क्या मिलता है। फिर सब लोग अलग अलग होकर जंगल को चेक करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कोई एसीपी सर का पीछा कर रहा है। फिर दो फिर दो कटे हुए हाथ एसीपी सर का पैर पकड़ते हैं और उन्हें घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। सबको उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर पूर्वी को सर का एयरपीस मिलता है। ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी गांव में पहुंच जाते हैं। फिर गांव की एक औरत बोलती है, तुम लोगों ने हमारे जंगल को काट दिए, चले जाओ यहाँ से, हमारे पूर्वज बहुत नाराज है, वरना सब मारे जाओगे। फिर दया सबको बोलता है, हम लोग यहाँ हमारे एसीपी सर को ढूंढने आए हैं, अगर कोई उनके बारे में कुछ जानता है तो प्लीज हमें बताओ। तब एक लड़का बताता है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, उन्हें फाल्की ले गई है। फिर पूर्वी पूछती है, कौन फाल्की? तब गांव वाले गुस्से में बोलते हैं, अपनी अपवित्र जुबान से उनका नाम मत लो, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। तब सीआईडी वाले उस गांव से जा रहे थे। तभी फाल्की जिस साधु के अंदर आती है, वो साधु उनके सामने आती है। वो बोलती है, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, और वहां से चली जाती है। फिर अभिजीत सबको बोलता है, आज रात जब गांव वाले पूजा में बिजी होंगे, तब हम लोग सभी घरों को चेक करेंगे। हो सकता है इसी पे सर कोई नहीं किसी घर में कैद करके रखा हो। फिर रात को पूजा स्टार्ट होती है। पंकज और पूर्वी उन लोगों पर नजर रखते हैं। लोग अभिजीत और दया गांव के घरों को चेक करते हैं। फिर पूर्वी को जंगल में कोई दिखाई देता है और वो उनका पीछा करने लगती है। फिर पूर्वी भी किडनैप हो जाती है। फिर पंकज दौड़कर दया और अभिजीत के पास जाता है और बताता है, सर पूर्वी गायब हो गई है, वो कहीं नहीं मिल रही है। फिर वो सब पूर्वी को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है। फिर वो लड़की बताती है, मेरा नाम युक्ति है, मैं जड़ी बूटी पर रिसर्च करती हूँ, मैं अपना काम कर रही थी तभी उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर गांव वाले वहां आकर बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने हमारे देवी को क्रोधित कर दिया है। तब दया सबको बोलता है, चुप हो जाओ सब लोग, वरना तुम लोग मेरा क्रोध झेल नहीं पाओगे। हमें पता है इस जंगल में क्या चल रहा है। जब तक हमारे दोनों ऑफिसर्स मिल नहीं जाते, तब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तब तक अगर तुम में से कोई नहीं मेरे बीच आया तो सबको ठोक दूंगा। वो लोग फिर से पूर्वी को ढूंढने लग जाते हैं। फिर दया को वहां फाल्की वाली साधु दिखाई देती है। फिर दया फाल्की को बताता है, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ सबकी मदद करने आए हैं। फिर दया बोलता है, आप तो देवी है, आप अगर आपको अगर मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई नजर आती है तो मेरी मदद कीजिए, वादा करता हूँ जो भी यहाँ की पवित्रता को भंग कर रहा है उसको आपके सामने लेकर आऊंगा। इधर पंकज को भी वो लोग किडनैप कर लेते हैं। फिर अभिजीत को दिखाया जाता है। अभिजीत उन किडनैपर को देख तो पाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर किडनैपर उसे धुएं के जरिए बेहोश कर देते हैं। फिर अभिजीत और पंकज दोनों किडनैप हो जाते हैं। इधर दया फिर से सबको ढूंढने लगता है। फिर दया उस गांव के सरपंच के घर जाता है। तभी सरपंच कहीं से बहुत सारे पैसे लेकर आ रहा था। तब दया उससे पूछता है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, चुपचाप मुंह खोलो। फिर दया सरपंच को सभी गांव वालों के सामने ले जाता है। फिर सरपंच सभी से माफी मांगता है। फिर वो बताता है, सर वो लोग जंगल में जानवरों के गैर कानूनी काम करते हैं और मैंने उनका साथ दिया था। फिर दया पूछता है, हमारे ऑफिसर्स को कैसे गायब कर रहे हैं वो लोग?
तब सरपंच बताता है और लोगों के पास एक पौधा है, उसे जलाने से इंसानों के दिमाग को सुन कर देता है। वह कुछ समझ नहीं पाता। फिर दया उनसे उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता पूछता है। फिर गांव वाले बताते हैं वहां पर कोई ऐसा ही नहीं जा सकता, आपको फाल्की के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। फिर फाल्की वहां आती है और बताती है तू एक सच्चा इंसान है, देवी फाल्की तेरी मदद जरूर करेगी। फिर गांव वाले बोलते हैं जंगल का रक्षक आ गया है, हमारा रक्षक आ गया है। फिर वो लोग दया को फाल्की की तरह सजाते हैं और दया में बहुत गुस्सा और ताकत आ जाती है। दया का वो रूप देखकर उस समय कोई भी डर जाता। फिर फाल्की दया को एक हथियार देती है और बोलती है जा बचा ले सबको। फिर दया भागते हुए बहुत ही गुस्से में उन लोगों के पास जाने लगता है। फिर कुछ लोग दया को रोकने आते हैं पर दया उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है किडनैपर ने सबको बांध के रखा हुआ था। फिर वो लोग सब पर बॉम्ब लगा देते हैं। फिर उनका एक कंसाइनमेंट वो लोग लेकर निकल जाते हैं। तब दया उन लोगों की बाइक छीनकर उनका पीछा करने लगता है और उन्हें पकड़ लेता है और फिर उन गुंडों को बहुत मारता है। फिर दया देखता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर भी इससे मिला हुआ है और वो लड़की युक्ति ही इनकी बॉस निकलती है। फिर वो लड़की बोलती है हमारी फिक्र छोड़ो दया, जाओ जाकर अपने साथियों को बचाओ, कुछ ही देर में एक बड़ा धमाका होगा, उसमें सब मारे जाएंगे। फिर गांव वाले वहां आते हैं और बोलते हैं सर आप जाओ, इन्हें हम देखते हैं। फिर बाकी सीआईडी वालों को बचाने के लिए फाल्की वहां पहुंच जाती है और दया के आने से पहले ही सबको बचा लेती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।